Yes, today we are going to discuss about the topic probability. जनरली एक यही टॉपिक ऐसा है जिसे हम 7th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं। 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, तो 9th क्लास में सेपरेट हो गया था, प्रोबेबिलिटी के नाम से चैप्टर है ये, और 10th में प्रोबेबिलिटी आया है। 7th और 8th में हमने डाटा हैंडलिंग में इसको पढ़ा था। डाटा हैंडलिंग में 2 एक्सरसाइज आगे दी होती है, उसके बाद में जो लास्ट एक्सरसाइज होती थी वो प्रोबेबिलिटी की होती थी, ठीक है। तो 7th क्लास में इसमें क्लियर बताया था हमें कि कोई चांस जो होता है, किसी भी इवेंट के होने का जो चांस होता है, कितने % वो इवेंट पॉसिबल होती है, वो प्रोबेबिलिटी होती है। अगर प्रोबेबिलिटी की हम थ्योरेटिकल अप्रोच पर बात करें, डेफिनेशन पर बात करें, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी is a measure of an event that tell us that how many % that event can be possible, ठीक है। ये कोई डेफिनेशन किसी बुक की नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, और देखोगे तो लगभग 90% सही यही मिलेगी, यही बात हर जगह रिप्रेजेंट की जाएगी थ्योरेटिकल अप्रोच में भी। तो अब जरा इस पर डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमें ये बताती है, देखिए यूरोप में गैम्बलिंग होती थी, मैंने 9th में भी आपको ये एग्जांपल दिया होगा। तो यूरोप से डेवलपमेंट हुआ इसका, है गैम्बलिंग होती थी जिसे बोलते हैं हम जुआ, है ना। तो जब गैम्बलिंग होती है तो गैम्बलिंग के जो करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कैसीनो में भी गैम्बलिंग होती है, कार्ड से गैम्बलिंग होती है, डाइस से भी गैम्बलिंग होती है ना। आप भी खेलते हो डाइस से, लूडो खेलते हो। तो आप ये देखेंगे कि गैम्बलिंग में 2 ही चांसेस होते हैं, या तो कोई जीतता है या कोई हारता है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर गेम में किसी भी पर्सन के जीतने और हारने के कितने % चांसेस होते हैं, वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है। द प्रोबेबिलिटी गिव्स अस एन आइडिया, क्या कि ये पर्सन हाउ मेनी % कैन बी विन, ठीक है ना। अब अगर देखो प्रोबेबिलिटी का अगर हारे जीत पर फर्क नहीं पड़ता, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आपको 2 गेम खेलने हैं, ठीक है। आपको गेम खेलना कौन सा सुटेबल रहेगा ये मुझे बताना है आपको। एक तो हो गया, एक गेम खेलना आपको कॉइन से, ठीक है। आपको एक खेलना है कॉइन से। कॉइन में क्या होता है? हेड आता है, टेल आता है। एक गेम खेलना है आपको डाइस से। डाइस में 6 इवेंट्स होती हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, ठीक है। अब ये बताइए आपके लिए कौन सा प्रॉपर गेम है जिसमें आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हो? कॉइन वाला ना। कैसे? क्योंकि उसमें हारने और जीतने के चांसेस 50-50% होते हैं, क्योंकि 2 ही इवेंट्स हो सकती हैं। आपने कॉइन थ्रो किया, इफ यू गेट हेड, अदरवाइज टेल, 2 ही बातें हो सकती हैं। बट अगर आप किससे डाइस से खेलते हैं, तो डाइस से खेलने पर क्या होगा कि आपने सपोज कीजिए 5 कॉल किया कि मुझे 5 चाहिए, तो आपके फेवर में 5 1 टाइम है, लेकिन 5 टाइम्स आप हारने वाले हैं। कैसे? अगर 1 आया तो भी हारेंगे, 2 आया तो भी हारेंगे, 3 आया तो भी हारेंगे, 4 आया तो भी हारेंगे, 5 आने पर एक टाइम आप जीत रहे हैं और 6 आने पर भी हार रहे हैं। यानी कि आपके फेल होने के जो चांसेस हैं, यानी कि हारने के जो चांसेस है, वो जीतने के मुकाबले क्या है? ज्यादा है, यानी कि 5 टाइम्स है। समझ गए? यही प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पीई से शो करते हैं हम इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी मैं सब बताऊंगा इवेंट क्या होती है, क्या क्या चीजें होती है। पीई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं
रैंडम, उसमें इवेंट्स होती हैं, ठीक है, जितनी इवेंट्स होती हैं टोटल, उनको ही क्या बोलते हैं, टोटल आउटकम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल आउटकम्स। जैसे मान लीजिए हमने कार्ड, एक जो कार्ड के जो कार्ड होते हैं, पत्ते होते हैं ताश के, ठीक है, डेक ऑफ कार्ड, ताश के पत्तों की गड्डी, उसमें से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक कार्ड ड्रॉ करने में हमारे पास में कितनी इवेंट्स हो सकती हैं, हमारे पास में कितने कार्ड होते हैं टोटल, 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है, इसलिए हमारे जो वहां टोटल इवेंट्स है वो कितनी है, 52। क्लियर। हमने एक डाई थ्रो किया, ये एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 6 तक आ सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को जैसे ही हमने अप्लाई किया, तुरंत ही हमारे पास में रिजल्ट क्या है, इवेंट्स का रिजल्ट आता है। किसका आता है, इवेंट्स का। यानी कि वो इवेंट आती है, एक्सपेरिमेंट करने पर वी कैन ऑब्टेन इवेंट्स, ठीक है। और ये इवेंट्स से क्या होती है, टोटल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने 1 से लेकर के 100 तक नंबर्स मार्क किए स्लिप्स पर और उनको फोल्ड करके एक डब्बे में डाल दिया, ठीक है। उनमें से एक स्लिप हमने निकाली, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वहां पर, 100 स्लिप आपके सामने, 100 में से एक स्लिप निकाल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो पहले मैंने बात करी टोटल आउटकम्स की, तो नीचे वाले टोटल आउटकम्स समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं फेवरेबल की। फेवरेबल आउटकम्स कौन से होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 से लेकर के 20 तक, 1 2 3 4 5 करके 20 तक मार्क किए स्लिप्स पर, उनको फोल्ड किया और एक डब्बे में डाल दिया। रैंडमली हमने क्या किया, एक पिकअप किया इसको, स्लिप को, और मैं कह रहा हूं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो उस पर नंबर है वो 5 का मल्टीपल है। तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 5। अब ये देखें 1 से लेकर के 20 तक 5 के मल्टीपल्स कितने हैं, वो फेवरेबल आउटकम्स है हमारे। पहले 5 है, 5 का मल्टीपल, फिर 10 है, फिर 15 है और फिर 20, ठीक है। 4 फेवरेबल आउटकम्स है। तो अगर उसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 5, तो 4 ऊपर आएगा फेवरेबल, और टोटल कितने थे, 20, ठीक है। हमेशा ऊपर का नंबर नीचे वाले से छोटा होगा या इसके इक्वल होगा। क्लियर। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर देन नहीं होती। अब मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर लेता हूं, पहला नोट कर लेता हूं 1, ठीक है। कुछ इवेंट्स भी होती हैं, श्योर इवेंट, वैसे 11th में पढ़ोगे आप श्योर इवेंट। श्योर का मतलब कि ये हो सकता है, यानी कि श्योर है कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती। इम्पॉसिबल इवेंट्स, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, कि होना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं पहली कंडीशन लिखता हूं पीई। पीई का मतलब मीनिंग ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। एक नंबर में कभी कभी इसको पूछ लेते हैं, एक रिलेशन दे देंगे 4 क्वेश्चंस में, सॉरी 4 ऑप्शंस में, और बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है, टिक लगाइए। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल हो सकती है, या 0 से बड़ी होगी, या फिर 1 के इक्वल होगी, या 1 से छोटी होगी। ये लेस देन बता रहा और ये इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 हो सकती है, या फिर 1 और 0 के बीच में लाई कर, 1 से ग्रेटर देन नहीं होगी, 0 से लेस देन नहीं होगी। 0 से लेस देन का मीनिंग क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगी कभी भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नंबर 2 होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है हमेशा, यानी कि पीई प्लस पी डैश ई इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है, मैंने कहा कि आपके किसी एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी तो उसकी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, अपोजिट है, ठीक है। उसे कैसा निकालोगे, 1 - 1/3, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, समझ गए। यानी कि किसी एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी प्लस पास न होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो किसी गेम में उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब गुण होने की 4/5 है, तो आपको फेल होने की निकालनी है, तो कैसे करोगे आप, 1 में से 4/5 को माइनस कर दोगे तो 1/5 उसकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब जरा थर्ड बात डिस्कस कर लेते हैं,
द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इन ए particular experiment is always equal to 1। किसी एक एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं मैं, जैसे मैंने कॉइन ले लिया, कॉइन थ्रो किया, कॉइन थ्रो करने पर दो इवेंट होगी, हेड आएगा या टेल आएगा। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, दोनों को ऐड करके देखो कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, डाई थ्रो किया आपने, डाई थ्रो करने में 1 आ सकता है, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 की भी 1/6, सबको ऐड करोगे तो ऑलवेज 1 आएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जितनी इवेंट होती हैं उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको किसमें मिल जाएंगे, एमसीक्यू, सॉरी इसमें स्टार्टिंग में एमसीक्यूज वगैरह मिल जाएंगे, ट्रू फॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसके आफ्टर आते हैं लाइकली एंड अनलाइकली इवेंट्स। लाइकली एंड अनलाइकली कैसे बताऊं आपको, लाइकली और अनलाइकली। लाइकली इवेंट्स वो होती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। ठीक है, अनलाइकली प्रोबेबिलिटी वो होती है जिनकी प्रोबेबिलिटी 50-50% ना करके कम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूं, सबसे अच्छा एग्जांपल है क्रिकेट मैच जब शुरू होता है तो आप कॉइन करते हैं, कॉइन थ्रो करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लाइकली आउटकम है, यानी कि दोनों हेड और टेल आने के चांसेस जो है ना लाइकली, यानी कि इक्वल लाइकली है। जितने परसेंट हेड आ सकता है उतने परसेंट टेल आ सकता है। कभी आज तक देखा है किसी ने गेम स्टार्ट किया, डाई थ्रो किया, या मान लो जनरली आप गली मोहल्ले में भी खेलते हो, जब तुम्हें कोई नहीं मिलता तो क्या करते हो, कोई पत्थर उठा लेते हो, नहीं तो ईंट उठा लेते हो, कोई गड्ढे वाली तेरी और प्लेन वाली मेरी, और अगर वो खड़ी हो गई तो नो किसी की नहीं, फिर दोबारा उठा लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि वो इक्वली लाइकली होते हैं। अगर डाइस थ्रो करने लगेंगे, किसी के पास डाइस पड़ा हुआ है कि चलो इससे करते हैं, तो इतना तो शायद, सुन लो जरा, बातें मत करो, डिस्कस मत करो, इतना तो पागल बच्चे भी जान जाएगा। छोटे से बच्चे से भी अगर कहोगे ना कि भाई इससे खेलेंगे, हैं, इससे एक काम कर, तू कुछ भी मांग, वो जो आ गया वो तेरा है, बाकी नहीं तो मेरा। कहेगा अच्छा पागल समझा है मेरे को, मतलब 5 टाइम तो तुम जीतोगे, एक टाइम मैं जीतूंगा, नहीं इससे नहीं, भाई कोई इनसे करो, है ना। तो वो इक्वली लाइकली होता है। क्लियर है। अब ये मैंने जो कंसेप्ट था स्टार्टिंग के 5 या 6 या 7 क्वेश्चन आपके इसी कंसेप्ट पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की। प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे की जाती है, हम कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने भी बताया कि फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आएंगे, टोटल आउटकम्स नीचे आएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें आपको ये पता होना चाहिए टोटल आउटकम्स कितने हैं और फेवरेबल कितने हैं। तुरंत इसमें फॉर्मूले पुट करो, तुरंत प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं जनरली, सब बच्चे इधर ध्यान दें, मेरे पास एक बैग है, उस बैग में 2 टाइप्स की बॉल है, रेड और ब्लैक, या ब्लैक या व्हाइट ले लेते हैं, है ना, ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक कितनी है, 5 ब्लैक है और 7 व्हाइट है, समझ रहे हैं ना, ध्यान से सुनना। 5 ब्लैक है और 7 व्हाइट है। ठीक है, अब उनको मिक्स कर दिया, उनमें से रैंडमली मैंने एक बॉल ड्रॉ की, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो ड्रॉ बॉल है वो ब्लैक कलर की है। हाँ जी, 5/12 से कितने बच्चे आए करिए, हैंड्स अप कर लें। चलो शिवानी बताएंगी 5/12 क्यों आई। क्योंकि व्हाइट और ब्लैक बॉल अगर वो मिक्स हो जाएंगी तो उसमें से जो रेड बॉल है, रेड तो है ही नहीं, मतलब ब्लैक जो 5 बॉल्स हैं उनकी आउटकम 5/12। 5/12। ठीक है, चलो बैठो, समझ रहे हो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो।
देखिए सबसे पहले आप ये देखें कि उस बैग में टोटल बॉल्स कितनी है। सब टोटल बॉल्स में से तो निकालनी है आपको। सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए टोटल आउटकम्स। 5 ब्लैक थी, 7 व्हाइट थी। 5 + 7 इज इक्वल टोटल बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 12। फिर ये देखो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं हम, ब्लैक बॉल की कर रहे हैं। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल देखो कितनी है, 5। तो फेवरेबल कौन से हमें, 5 है ना। फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 5। तो 5/, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी होगी 5/। क्लियर है, इसको नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। लाइकली और अनलाइकली पूछा है इसमें शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। जरा बताओ लाइकली होगी नहीं होगी। है जी, कुछ भी नहीं है। अरे लाइकली नहीं तो अनलाइकली होगी फिर। गाड़ी का वो है ना, गाड़ी खराब क्वेश्चन नंबर 4 पर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 2/3 हो सकती है, माइनस की नहीं हो सकती। बस डेसिमल में भी हो सकती है, परसेंट में भी हो सकती है, क्योंकि परसेंट को आप फ्रैक्शन में कर सकते हैं 15/100। डेसिमल को भी आप किस में कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी के जो कंडीशंस हैं वो किस में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, परसेंट में और फ्रैक्शन में। बट नेगेटिव कभी नहीं होगी। तो माइनस के 1.5 बी इसका पॉसिबल, नॉट पॉसिबल आंसर। ठीक है, ये बी फॉल्स है आपका। If P is equal to 0.05, what is the probability of not E? फॉर्मूले में लग देना PE plus P dash E is equal to 1। 1 में से माइनस कर दो 0.05 को, तो 0.95 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे आ जाइए। 6 है क्वेश्चन। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। केवल लेमन फ्लेवर की कैंडीज है उस बैग में। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। भैया उसमें ऑरेंज तो है ही नहीं। जब ऑरेंज ही नहीं है तो उसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कैंडी सी क्या आएगी, 0 आएगी। और ए लेमन फ्लेवर कैंडी श्योर इवेंट है ना, लेमन फ्लेवर की कैंडी है, उसमें से लेमन की ही निकालनी है, तो श्योर है कि लेमन की आएगी, है ना। 1 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। 7 क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। भाई नोट सेम बर्थडे की दे रखी है, सेम बर्थडे की पूछी है, तो PE plus P dash E इज इक्वल टू 1। 1 में से माइनस कर देना इसको। क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। सबके पास में बुक है, बुक में आप क्वेश्चन देख रहे हो कितनी रेड बॉल है और कितनी ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉ इज रेड। पहले मैं पूछता हूँ, जिससे पूछूंगा वो आंसर दे। आप बताओ बेटा सेकंड नंबर पे लास्ट से रेड की प्रोबेबिलिटी बताइए आप कितनी आएगी।